नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। ईस्टर हमला के बाद श्रीलंका बुर्का पर प्रतिबंध की योजना पर अमल की तैयारी आरंभ कर दी है। आपको बता दें, ईस्टर हमला यानी 21 अप्रैल 2019 को दिन रविवार यानी एक ही दिन में 4 मस्जिद पे बम ब्लास्ट किया गया था और 4 मस्जिद में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें 321 लोग की मृत्यु हुई थी और 500 करीबन लोग घायल हो गए थे। और एक ही दिन में 4 मस्जिद में जो बम ब्लास्ट किया गया था उसमें बुर्का ओढ़े हुए भी संदिग्ध महिलाएं पाई गई थी और उनकी लंबी सूची देखा गया था। आज जो है किसी भी चीज पर प्रतिबंध सोच समझ कर किया जाता है और आज वहां की मंत्रिमंडल में ये बैठक हुई है और जल्द से जल्द इस पे अमल करने की बात जारी की गई है कि मस्जिदों के अधिकारी से बातचीत हो और इसमें एक सुचारू रूप से इसको आरंभ किया जाए। अब हम आपको बताएं कि बहुत सारे मंत्रियों ने इस मामले पर राष्ट्रपति मंत्रीपाल श्री सेना से बात भी की है। आपको एक चीज और हम बता देते हैं, 1990 के आरंभ में खारी युद्ध तक श्रीलंका में मुस्लिम महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा में बुर्का और नकाब शामिल नहीं था। खारी युद्ध के समयकाल से चरमपंथी तत्वों ने मुस्लिम महिलाओं के लिए पर्दा का चलन आरंभ किया और ये आज से धीरे धीरे यानी कि आप देख लीजिए कि कितने साल गुजरे हैं और तब से ये बुर्का आरंभ हुआ। अभी बहुत सारे देशों में इसका चलन नहीं है, बुर्का प्रतिबंधित किया गया है, बैन किया गया है। अब श्रीलंका ने इसमें कदम आगे बढ़ाया है तो पाकिस्तान का कहना है कि बुर्का पे प्रतिबंध नहीं लगेगा। अब बात अगर देश की करें तो भाई हमारा देश है, अपने देश में वहाँ की जितने भी सरकार है वो कुछ भी कर सकती है, वहाँ की मंत्रिमंडल वो जाने, इसमें पाकिस्तान को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है कि किसी भी देश की चीजों में, उनके रहन सहन में या उनको जो भी ढंग से वो आगे बढ़ते हैं उसमें आप प्रतिबंध ना करें। अगर बम ब्लास्ट किया गया है, अगर श्रीलंका के नजर वहां पे गया है कि कोई भी आदमी अगर आता है वो महिला हो या पुरुष हो बुर्का पहने रखेंगे तो नेचुरली है, समझ में नहीं आएगा कि बुर्का के अंदर महिला छुपी है या पुरुष छुपा हुआ है। लेकिन बम ब्लास्ट करते हैं और चेहरे छुपा के चल जाते हैं। माना आज सीसीटीवी फुटेज है और उसके अंतर्गत हम उनको ढूंढ लेते हैं, लेकिन अंदर तो पता चलता नहीं है कि मस्जिद के अंदर जो बुर्का पहने है वो कौन है। आज पूरी उंगली से लेकर के अब पूरे शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक ढका हो जाता है बुर्का से। आंखें के पास भी पर्दे होते हैं, यानी झीना पर्दा होता है पारदर्शी, जिसको गिरा करके लोग देखते हैं और अपने यानी जो लोग कारनामा करने वाले होते हैं वो लोग ऐसा कारनामा करते हैं और चल देते हैं। लेकिन वहीं ये कहना गलत ना होगा कि जो भी महिलाएं बुर्का पहनती हैं उनसे एक पूछ तो लीजिए क्या बुर्का वो पहनना चाहती है। नहीं, बहुत सारे महिलाओं से हमने इंटरव्यू लिया है, बहुत सारे महिलाओं से हमने पूछा है तो वो लोग यही बताते हैं कि गर्मी के मौसम में भी हम बस पे सफर करते हो, पैदल सफर करते हो, किसी के पार्टी में भी जाते हैं तो हमें बुर्का पहनना पड़ता। क्यों भाई, महिलाओं के लिए बुर्का क्यों? तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं अगर वो नहीं चाहती हैं बुर्का, अभी हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया के दिनों में भी, पिछले दिनों की बात कीजिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक पे बैन लगाया, यानी तलाक 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 पुरुष कह देते थे और महिलाओं को तलाक मिल जाया करता था। उसे बहुत सारी महिलाओं ने ये कहा है कि बिल्कुल इस पे बैन लगना चाहिए और बैन लग गया। अब भले ही अंदर से अंदर आप कुछ भी कह दीजिए, और अभी रक्षाबंधन में भी इतनी सारी महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं ने रक्षा सूत्र बांधे हैं नरेंद्र मोदी जी के तस्वीरों पे भी। नरेंद्र मोदी जी तो वहां है हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन अपने अपने जगहों पे एक ग्रुप बनाकर उनकी तस्वीर रख करके और वो रक्षा सूत्र बांधी है कि नहीं ये मेरे भाई हैं और इन्होंने मेरे रक्षा किया। यानी कि ये कोई भी ये मजहब नहीं है तलाक 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 देना। इसे बहुत सारे लोग जो जेंट्स थे, चूंकि मामला जेंट्स पे ही आता है, चूंकि महिलाओं को ये अधिकार नहीं है कि वो तलाक 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 दे, नहीं बिल्कुल नहीं। ये 3 तलाक का जो मामला था वो जेंट्स का था कि पति को आप अगर पत्नी अगर नापसंद हो या किसी भी कारण से वो गुस्सा आ गया हो तो 3 तलाक कहने का मतलब है कि वो आपसे यानी विच्छेद, यानी जो शायद विवाह है या निकाह का संबंध है वो विच्छेद हो जाना है। उसके बाद जो रस्में होती हैं वो बहुत भारी रस्म होती है, पुनः विवाह का यानी पुनः निकाह का जो भारी रस्म होती है। तो बहुत सारी महिलाओं का ये मानना है कि बिल्कुल नहीं, ये जो हट गया बहुत अच्छा हुआ। तो वैसे ही जो बुर्का प्रतिबंधित हो रहा है तो इसमें पाकिस्तान को बोलने की जरूरत क्या है, ये वो महिलाएं जाने कि बुर्का पहनना है कि नहीं पहनना है। दूसरी बात, अगर श्रीलंका ने अगर इस पे प्रतिबंध योजना
आलम यानी कि इस पे अमल करने की बात अगर की है तो ये क्या बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं है। हमारे जो भी देश हैं, वो भारत देश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या कोई भी देश को आप ले लीजिए, वो देश अच्छी तरह समझती है कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना होगा। इसीलिए वो कुर्सी मिलता है और वहाँ के जितने भी जनता हो वो सुरक्षित हो। अगर मस्जिद में, 4 मस्जिद में अगर एक ही दिन बम ब्लास्ट होता है तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तो श्रीलंका में हुआ। तो श्रीलंका की सरकार अगर ये चाहती है तो क्या बुरा चाहती है? ये बिल्कुल परफेक्ट है। हम तो सोचते हैं कि श्रीलंका ने अगर ऐसा किया है तो बिल्कुल ठीक किया है और प्रतिबंध लगना ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अपने नजरिए से बताइए।